से भी। देख के अच्छा लगा क्योंकि जब टेक कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि मैं बहुत बड़े-बड़े समिट में मुझे बुलाया गया था, तो अच्छा लगता है मुजफ्फरपुर जैसे जगह पे कि ऐसे समिट हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। तो कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, तो उनके लिए मेरा नाम सूर्यास्त है, मैं 14 साल का हूँ और मैं दुनिया का यंगेस्ट CEO हूँ। आप मुझे 56 कंपनियों के मालिक के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने जरूर एक न्यूज़ देखी होगी, 13 साल की उम्र में 56 कंपनियों का मालिक, तो वही हूँ मैं। और मैं ऑथर भी हूँ और IIT कानपुर का मैं स्टूडेंट भी हूँ, जो मेरे जिंदगी का सबसे तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ टेक्नोलॉजी के ऊपर, आपको मोटिवेट करने जा रहा हूँ अपने लाइफ में एक जिंदगी बड़ा करने के लिए। तो इंटरेक्ट करते रहना है कि मैं सवाल पूछते रहूँगा आपसे भी, तो आपको भी इंटरेक्शन दिखानी है। मैं आज आपको टेक्नोलॉजी मोटिवेशन एकदम से रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं अगले आधे घंटे जो भी बोलने वाला हूँ, अगर आप लोग उसको सुन रहे हैं, उसको अपना रहे हैं अपने लाइफ में, तो आपका जो विजन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा आपको अपने लाइफ में करना क्या है। जो समाज आपको नहीं जानने दे रहा है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपकी असलियत आपको बताने वाला हूँ कि आप किस लेवल तक जा सकते हो और कहाँ आ चुके हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है शहर के हिसाब से। स्टार्ट करते हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी में मैं फिर से पूछ रहा हूँ किसको इंटरेस्ट है, जो पूरी तरीके से जानना चाहता है इस चीज को। मजा आ गया, बहुत अच्छे काम लोग, लेकिन इंटरेस्ट है तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। अब क्रिप्टो करेंसी कौन कौन समझता है यहाँ पे? वाह, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन बहुत नया टॉपिक है, अगर आप जानते भी हैं, नाम भी सुने हुए हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। उसके ऊपर भी आज मैं बात करने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं पूछूंगा कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है। मैक्सिमम लोग यहाँ कुछ न कुछ जो भी यहाँ पे ग्रेजुएशन करें, जो भी BCA डिपार्टमेंट है, उनको आगे जाके टेक डिपार्टमेंट में जाना होगा, अलग अलग सेक्टर्स में जाना होगा। आपको आज तक आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला होगा जो आपको आपकी असलियत बताए कि आप किस लेवल पे जा सकते हैं, किस लेवल पे आप हैं, और इससे भी 100 गुना ऊपर आप जा सकते हैं। और इसी चीज को कहते हैं मैट्रिक्स, एक नया शब्द है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद आप जाके सर्च कीजिएगा मैट्रिक्स के बारे में, मैं लिख देता हूँ, आपको इंटरनेट पे कुछ नहीं मिलेगा इस टॉपिक के बारे में। मैट्रिक्स जो शब्द है, याद रखिएगा, इसी के ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूँ। अब मैट्रिक्स सुन के सबको लगा आपको साइंस फिक्शन फिल्म का नाम है। हाँ, ये फिल्म थी, लेकिन अभी असलियत में भी हो रहा है। दुनिया में ऐसे लोग आ चुके हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको जानने नहीं देंगे कि आप किस लेवल पे आ चुके हैं, और कहेंगे कि तुम फेलियर हो। उसी सेक्टर को मैट्रिक्स कहा जाता है। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, लोग कहते थे बच्चा क्या करेगा आगे चल के, कोई टैलेंट नहीं है। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, ऑनलाइन काम करना, तो वहाँ लोग मुझे रिजेक्ट कर देते थे, ये बच्चा क्या करेगा, ना कोई स्किल है, ना कोई अलग से टैलेंट है। स्कूल में मेरा लोग मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे कि ना तुम अच्छे से बोल पाते हो। आज मैं जो बोल पा रहा हूँ ये सब कुछ, अभी तक 500 से भी ज्यादा इंटरव्यूज मेरे हुए हैं। जो भी चैनल आप जानते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, आज तक से लेके इंटरनेशनल मीडिया तक मेरे न्यूज को कवर करके गई, सौभाग्य बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं किसी एक इंसान को देख लेता था तो उनसे मैं बात नहीं कर पाता था, और आज सबको आप सबके सामने आज मैं बोल पा रहा हूँ, ये सब कहीं उसी इंटरव्यू के देन। और आज तो वही मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये दुनिया में आप जो भी चीज देख रहे हैं, जो फिल्म आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो आप कंटेंट देख रहे हैं, ये सब कुछ एक प्लान तरीका होता है आपके माइंडसेट को दबा के रखने के लिए। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी बड़ी न्यूज आ गई इंडिया के बारे में, कोई भी बड़े सेक्टर की कोई न्यूज आ गई, वो सब कुछ प्लान होता है। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को एक टास्क अलॉट किया जाता है कि समाज के लोग जो भी अपनी फाउंडेशन, जो भी अपनी बाउंड्री है, उससे आगे ना जा पाए। लोग नॉर्मल जॉब करके बढ़ जाए और उसके आगे उनको देखने का मौका ही नहीं दिया जाता है। मैं आपसे पूछूंगा, आज तक कितने लोग आपको ऐसे मिले हैं जो कह सकते हैं कि आप आगे चल के मल्टी मिलियनेयर बनने वाले, करोड़पति बनने वाले? हैंड रेज कीजिएगा। ऐसा ही होता है, इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। लेकिन आज आपको वो इंसान मिल गया है जो कह सकता है इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं
वो मुजफ्फरपुर का नाम पूरे इंडिया में रोशन कर सकते हैं, आगे चल के मल्टी मिलियनियर बन सकते हैं। डिमोटिवेट किया जाता है, कुछ भी नया करने का सोचिए। इस कमरे में स्टार्टअप करने का आइडिया सारे लोगों के दिमाग में एक ना एक बार जरूर आया होगा, कोई ना कोई आइडिया के बारे में। यहाँ स्टार्टअप कितने लोग करना चाहते हैं, तो फिर से हैंड रेज़ कीजिए। यही होती है असली पावर। आपसे कभी किसी ने सवाल पूछा ही नहीं इसके बारे में, तो आप भी अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए। अब मुजफ्फरपुर जैसे जगह से होकर अगर आप स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, तो उसी समय आप जीत चुके हैं, उसी समय आप इस मैट्रिक्स के लेवल से बाहर जा चुके हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आइडिया आया आपके दिमाग में, उसको तुरंत उसको धरातल में स्टार्ट करने का कोशिश कीजिए। जो भी आइडिया, शुरुआत में पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो अगर आप वो कन्विंस नहीं हो पा रहे तो उनको कंफ्यूज कर दीजिए अपनी बातों में। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे सब कुछ नॉर्मल लाइफ शेयर करके आपको एक अच्छी लाइफ देनी है, वो नहीं समझेगा शुरुआत में, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन आपको कंफ्यूज कर देना है, ऐसी बातें करनी है कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं आगे चल के बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, ऐसी बातें करनी है। वो आपको मौका दे दे कुछ ना कुछ अलग करने का। आपकी माइंडसेट जो है ना, वो सबसे बड़ा गेम होता है किसी इंसान के सक्सेसफुल बनने में। मेरा माइंडसेट 2 साल पहले नॉर्मल था, मुझे कुछ अलग नहीं करना था, नॉर्मल लाइफ जी के मुझे भी मर जाना था। लेकिन 2 साल पहले मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया, मेरे फैमिली की मदद से आप कह सकते हैं, भगवान के आशीर्वाद के कारण कह सकते हैं, मेरे माइंडसेट को पूरी तरीके से उस चीज ने चेंज करके रख डाला। और वो था मेरे अंदर हिम्मत आ गई कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। उसी समय आप सक्सेसफुल बन जाते हैं जब आपके पास उतनी काबिलियत आ जाती है जो आप सक्सेस के बारे में सोच सके। आप जिस लेवल पे हैं आज, अगर उससे आप सोच रहे हैं कि 100 गुना ऊपर जाइएगा, उसके सक्सेसफुल बनिएगा नॉर्मल शब्दों में, उसी समय आप सक्सेसफुल बन चुके हैं। तो सबसे पहले तो अपने लिए तालियां बजा लीजिए इसलिए। माइंडसेट सबसे बड़ा गेम होता है। आज आप मिलिएगा मिस्टर मुकेश अंबानी से, जो भी कोई भी बड़े मिलियनेयर्स हो गए, मैं सबसे मिल के आया हूँ, जो भी नाम फाउंडर्स आए थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो मुझे यही पता चला कि फेलियर सबके लाइफ में आते हैं। कोई पहले दिन से पैसे नहीं कमाने लग जाता, कोई पहले दिन से सक्सेसफुल नहीं बन जाता। आप जो भी आज नाम सुनते होंगे बड़े बड़े दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स का, वो कभी ना कभी उनको भी ठोकरें मिली थी, कभी ना कभी वो भी हारे थे लाइफ में, लेकिन वो मेहनत करना नहीं छोड़े। बहुत लोग होते हैं जो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर रुक जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपने लाइफ में। फिर भी अगर आपके पास हिम्मत है मेहनत करने की, तब आप कुछ ना कुछ अलग जरूर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जेब में गांधी हो या ना हो, सीने में आंधी होना जरूरी है अगर आप लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और माहौल सबसे बड़ा गेम होता है। मैं मेरे जो भी इंटरव्यूज आप सुनिएगा, उसमें कहूँगा माहौल मिला मुझे बचपन से। मेरे फैमिली में सारे लोग अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, सारे लोग एक अच्छे मुकाम पे आज पहुंच चुके हैं, तो उसी माहौल में मैं बड़ा हूँ। माहौल के बारे में बताना चाहूँगा। बैंगलोर में जब गया था समिट टेक्स पार्क्स के लिए, वहाँ से मैं आपको बता गैंगस्टर्स का स्टेट है। माहौल है कि वहाँ इंटेलिजेंस तो है ही नहीं, सारे लोग मार पिटाई में लगे रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन कोई काम का काम नहीं करता है। इस टाइप का माहौल बना हुआ है। मैंने पूछा, मैंने वीडियो पहले बताया नहीं दिया कि मैं बिहार से आया हूँ। मैंने बताया मैं बिहार से आया हूँ, तो रिएक्शन चेंज हो गया सबका कि अरे तब तो मतलब कोई इंटेलिजेंस नहीं होगा, दिमाग फालतू है इसका। तो मैं हमेशा समझाता हूँ लोगों को कि बिहार में टैलेंट भरा पड़ा है। जो भी मीडिया न्यूज आप देखते होंगे, आए दिन खबर आती है कोई बच्चा कैलकुलेशन इतना फास्ट कर ले रहा है कि वो वायरल हो गया, कोई आवाजें निकाल लेता है 70-80 प्रकार का। ये सब कुछ आपको इंटरनेट पे जरूर मिल जाएगा। बिहार में टैलेंट भरा पड़ा है। आप मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, नालंदा यूनिवर्सिटी को जब एक मुगल एम्परर ने वहाँ की लाइब्रेरी को जलाना स्टार्ट किया था, 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में, 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट, 3 महीने लग गए पूरे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को जलाने। तो उस लेवल पे हमारा बिहार आता है। यहाँ अलग अलग टाइप के मॉन्यूमेंट्स बने हैं जो बिहार को और आगे लेके जाता है, और यहाँ के लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि सेकंड बिगेस्ट आईएएस प्रोड्यूसर है बिहार पूरे इंडिया में। आप समझ सकते हैं, आप जिस धरती से आते हैं वहाँ बस इंटेलिजेंट लोग ही पैदा होते हैं, प्रैक्टिकल कहूँगा। और बाहर के लोग सोचते हैं, सोचने दीजिए, आपको हमेशा कोई ना कोई रोक, क्योंकि जलन सब में होता है। समाज आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगा। आपको बूस्ट मोड कहते हैं, आपको छुप जाना है सारे लोगों से। 6-7 महीने तक आपको छुप के रहना है जब तक आप कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका एक्सपोजर आने लगेगा ना, जब आपकी गाड़ी शोर मचाने लगेगी समाज में कि कोई आया है, कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर है, कोई बड़ा मीडिया पर्सनालिटी है, तो उस समय आपको खुद को खुद फील होगा कि मैंने मैट्रिक्स जो मैं समझा रहा हूँ उससे मैं अलग हो चुका हूँ।
और मानसिकता के बारे में मैं बोल रहा था, तो आपको सोचना पड़ेगा बड़ा। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे 100 करोड़ कमाने हैं, 10 करोड़ कमाने हैं, कुछ भी, तो आप कमा कभी नहीं पाइएगा। सोच रहे हैं मुझे बस जॉब करके रह जाना है, वो भी एक सर्टेन लेवल तक ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को अलग करना पड़ता है, तभी समाज आगे चलता है। सारे लोग एक प्रकार नहीं हो सकते। इस कमरे में स्टार्टअप भी लोग करना चाहते हैं, कोई लोग आगे टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई लोग जॉब करना चाहते हैं। सारे लोगों की इंपॉर्टेंस इक्वली है, लेकिन फिर भी कोई एक अनोखा इंसान जरूर होगा जिसको कुछ ना कुछ सबसे अलग करना है। तो मैं जानना चाहूंगा किसको यहाँ पे सबसे अलग करना है, जो ये मैट्रिक्स के लेवल से पूरी तरीके से अलग होना चाहता है। इसमें भी हैंड रेज दिख रहा है, तो इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है मुझे ये बात कहते हुए कि बिहार मुजफ्फरपुर जिस लेवल पे जा रहा है, जिस लेवल पे जाने वाला है, पूरा भारत में नाम होगा मुजफ्फरपुर बिहार का। मैं हमेशा कहता हूँ सर को मुझे टेक हब बनाना है, इसलिए मुझे खुशी हुई कि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं जिससे मैं डायरेक्ट में इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ 300-400 बच्चों से। तो उस टाइप का माहौल और जरूरी है मुजफ्फरपुर। और खुशी की बात तो ये है कि आप लोग, सबसे बड़ी बात है आप लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग सुनते भी नहीं है। अगर आपको समझ भी आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं समझा रहा हूँ माइंडसेट के बारे में, अगर एक सेकंड भी सोचिएगा, आपको कभी ना कभी ये जरूर लगेगा कि माइंडसेट सच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं कह रहा हूँ 2 साल पहले मैं ऐसे बोल ही नहीं पाता, मैं डर के भाग जाता। मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती मैं तब भी छोड़ देता था स्कूल में भी, लेकिन आज मैं बोल पा रहा हूँ तो बस अपने कॉन्फिडेंस के चक्कर में, कॉन्फिडेंस के कारण ही मैं सब कुछ आज कर पा रहा हूँ। वो आपके अंदर जरूर होना चाहिए। तो जो भी मेरे सोशल मीडिया से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर एक सीईओ प्रयास लिखिएगा आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमेशा मैं 2 ही चीजों पे बात करता हूँ, माहौल, माइंडसेट, और तीसरा कॉन्फिडेंस करके मैं बोल देता हूँ। अगर आपके अंदर साहस है ना कुछ अलग करने का, तो ये समाज कितना भी रोक है उसके ऊपर जरूर चले जाएगा, इसका दावा मैं करता हूँ। और अब जो मैंने क्रिप्टो करेंसी का भी नाम लिया, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी समझ रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजों को, तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो एक डीप टेक्नोलॉजी है। फिर भी मैं सिंपल शब्दों में बताना चाहूंगा, यहाँ बैंकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा भी कौन जानता है, हैंड रेज कीजिएगा जो थोड़ा सा भी फाइनेंस के बारे में जानता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, वो डिजिटल लेजर होता है। लेजर का मतलब क्या, किताब में आप ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। अब पुराने जमाने में चले जाइएगा स्टॉक मार्केट में, बैंक में, वहां कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, नाम लिख दिया जाएगा, सूर्यांश के नाम से इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई भी इंसान के नाम से इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन जो भी है वो सब कुछ मेंटेन करते थे नॉर्मल लेजर, नॉर्मल कॉपीज है। फिर टेक्नोलॉजी आया तो वो सॉफ्टवेयर पे चले गए। ऐसी ही नई टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी, उसी के बारे में मैं आज आती है। अगर आप 18 से 50 में चले जाइएगा, उसके बारे में पढ़िएगा, स्टॉक मार्केट के सब के बारे में, आपको पता चलेगा कि उस समय लोग भरोसा नहीं करते थे। उनको लगता था कि मैं कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो भी आज क्रिप्टो करेंसी आया है, लोग इसको स्कैम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है ही इतनी ज्यादा फास्ट। चाहे ट्रांजैक्शन 1 रुपया का हो, 1 करोड़ का हो, 15 सेकंड के अंदर हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन वो एक डिजिटल लेजर होता है। जैसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि 1 करोड़ डायरेक्ट लिखा है, कुछ नंबर्स पे लिखा रहता है वहाँ पे। अगर आप डिग्री जानिएगा तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मैं ब्लॉकचेन का ही कोर्स कर रहा हूँ IIT कानपुर से, जो मुझे हिस्ट्री का सबसे कम उम्र का स्टूडेंट बनाती है IIT। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने आपको बताया, आप इस पर और रिसर्च कीजिएगा। मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया, और रिसर्च कीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं अगले आपको 1 मिनट में एक तरीका बता देता हूँ पैसे कमाने का, प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ। अब कौन कौन यहाँ पैसे कमाना चाहते हैं, फ्रैंकली बताइए। तो पैसे तो सारे लोग कमाना चाहते हैं। अभी मैं आपको 1 मिनट के लिए देखो, मुझे सैकड़ों वे पता है। मेरी किताब जो आने वाली है फाइनेंस में, उसमें लिखने वाला हूँ सैकड़ों तरीके भी हैं, कुछ लीगल भी है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ एडिटिंग किन किन लोगों को आता है वो हाथ उठाइएगा एक बार, जिनको इंटरेस्ट है, तो सीखना भी चाहते हैं आगे चल के वीडियो एडिटिंग, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। देखिए इसमें भी कितने लोग हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे चले जाइए, प्रैक्टिकल पे पैसे कमाने का बता रहा हूँ आपको। आप यूट्यूब पे चले जाइए, सर्च कीजिए हाईली एडिटेड वीडियो। कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकल होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होगा, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए है ये। चले जाइए, सर्च कीजिए हाईली एडिटेड वीडियो, और फिर वहाँ पे जो भी वीडियोस आए ना, उस 20-25 वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए और उसको अनलिस्ट करके, यूट्यूब पे फीचर आता है अनलिस्ट करके अपलोड करने में, जो यूट्यूब पे नहीं आएगा, बस आपके पास लिंक रहेगा उसका।
तो अनलिस्ट करके अपलोड कर दीजिए और नाम दे दीजिए उस फोल्डर का पोर्टफोलियो। वो आपका स्किल नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल वे है पैसे कमाने का। मैं आपको समझा रहा हूँ। आप चले जाइए ट्विटर, लिंक्डइन पे सर्च कीजिए वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ये सब आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हायर कर रहे हैं एडिटर्स को, फ्रीलांसर्स को, और वो लोग अच्छा खासा पे कर देते हैं। मतलब नॉर्मल जॉब से आप 100 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं दिन के 4-5 घंटे काम करके। वो प्रैक्टिकल में मैं समझा रहा हूँ। चले जाइए उन लोग को डायरेक्टली मेल करते जाइए, मेहनत वो लोग भी देखते हैं, लगातार मेल करते रहिए, मेरे पास मेरा एक पोर्टफोलियो है जो आपका है भी नहीं, लेकिन ऐसा दिखाना है कि आपका है वो पोर्टफोलियो। चले जाना है और फिर उधर से जब रिस्पॉन्स आए तो वो लोग आपको आराम से 1-1.5 लाख रुपये पे कर देंगे कोई भी हाईली वीडियो एडिटेड वीडियो जो आपको चाहिए उनके लिए। आप उसके लिए एक इंसान खोजिए जो उस काम को 20-25 हज़ार में कर ले। अब मेन कंपनी को पता है कि वो इंसान खुद एडिटिंग कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि मैं किसी और से इंसान से करा रहा हूँ, तो ये गैप होता है। तो जो भी पैसे आप आ रहे हैं 25-30 हज़ार उसको दे दीजिए और 70,000 प्रॉफिट अपने पास रख दीजिए। ये मैं प्रैक्टिकल, आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर नहीं कमाया मैं अपना नाम बताऊंगा, ये प्रैक्टिकल वे है पैसे कमाने का। ऐसे मैं आपको सैकड़ों तरीके बता सकता हूँ ऑनलाइन कमाने के, लेकिन उसका एक अलग टॉपिक है। मैं यहाँ आया हूँ आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, आपका जो विजन है ना उसको क्लियर करने के लिए। अब यहाँ बहुत लोग कोडर्स भी होंगे, तो यहाँ जितने भी कोडर्स एक बार हाथ उठा दीजिए जिनको इंटरेस्ट है कोडिंग ये सब करने में। सारे वैराइटीज के बच्चे हैं, तो अब जिनको कोडिंग ये सब में इंटरेस्ट है उनके लिए अलग फील्ड्स होते हैं। आपको दिमाग अगर लगाइए किसी भी सेक्टर में, उसका आपको लूपहोल पता चल जाए। आपको ये देखना है कि मैं कुछ इलीगल तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो लूपहोल जो है वो अगर आपको पैसे कमा के दे रहा है ना, वे कोडिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, तो बड़े लूपहोल नहीं, तो आपको उसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा। मेन मोटिवेशन का गेम क्या होता है कि हम लोग बड़ा सोचते नहीं है, और ये प्रैक्टिकल, अभी मैं जो स्टॉक्स पे गया था वहां पे मैंने यही बात बोली है कि आपको लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मेन ये मुद्दा है यानी कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा लाइफ। जब तक आप वो हवाबाजी में रह रहे कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो करूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मैं ये करके दिखाऊंगा, अगले 1 हफ्ते का मेरा गोल है मैं सारे टास्क को कंप्लीट करके दिखाऊंगा। और कुछ स्किल्स के बारे में मैं आपको बात करना चाहूँगा। जो कॉलेज स्टूडेंट आप लोग हाई ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के स्किल्स आप सीख सकते हैं। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ये सब में इतना पैसा है ऑनलाइन की मैं आपको बता नहीं सकता। नॉर्मल जो जॉब है ना, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इतना ज़्यादा पैसा है इन सारे सेक्टर में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है कुछ ना कुछ करने का, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मेरे पास जो भी स्किल्स है मुझे सब कुछ आता है। फ्रीलांसिंग भी मैं कर लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, जो भी चीज़, ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैं कर लेता हूँ। अपनी कंपनी के पहले वेबसाइट मैंने खुद बनाया था, खुद मैंने कोडिंग भी की थी, मुझे सब कुछ का थोड़ा आता है, इसलिए इतनी सारी कंपनीज आ गई। मैंने 1 रुपया आज तक खर्च नहीं किया है इन सारी चीज़ों पर। मैंने 1 रुपया आज तक लिटरली किसी कोर्स पर खर्च नहीं किया है इन सारी स्किल्स को सीखने के लिए। इंटरनेट पे मीम्स के अलावा भी चीज़ें होती हैं, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या स्किल आपको हाई ROI दे रही है, जो आपको हाई पे कर रही है। अब यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं अभी टेक्सटबॉक्स के बारे में बताना चाहूँगा। मैं वहाँ गया था, तो वहाँ जो भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर आप जानते हैं, अलग अलग सेक्टर के, टेक्नोलॉजी के फील्ड से हो गए, जो भी बड़े बड़े पॉडकास्टर हो गए, उन सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। और मैंने यही समझा है कि इंटरनेट फ्यूचर है। ये सारे लोग यहाँ जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है, इंटरनेट की फ्यूचर है, और उसमें पैसा भी बहुत है। क्योंकि ना जब तक आप कुछ कमा नहीं रहे तब तक क्यों ये सब कुछ हवाबाजी होगा। तो टेक्नोलॉजी इंटरनेट की बात है, तो आपको मेन फोकस क्या करना है टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी मैंने कुछ किन लोगों को इंटरेस्ट है, बहुत लोगों ने हाथ उठा दिया। टेक्नोलॉजी असलियत में है क्या? जो इंसान के काम को आसानी तरीके से करके देते हैं उसको मशीन और टेक्नोलॉजी को कहते हैं। जो भी आज लोग क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो वो क्या कर रहा है, आसान कर रहा है आपकी लाइफ। पहले कनेक्ट करने के लिए चिट्ठियाँ मिलनी पड़ती थी, अब आप लोग डायरेक्ट DM कर देते हो किसी लोग। वो टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन हुआ अभी, अब सुना जा रहा है कि कोई ऐसा चिप भी आ रहा है जो आपके दिमाग में लग जाए, आपको सारी टेक्नोलॉजी वहीं से पता चल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन यूरा लिंक करके कंपनी आप चेक कीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को बताने का एक ही मकसद है कि टेक्नोलॉजी जो अब इवॉल्व हो रही है, AI आ गया है, तो आप कुछ भी कीजिएगा, आपको वीडियो एडिटिंग भी करने का तरीका भी AI बता देगा। आपको आपका कॉलेज में कोई असाइनमेंट है वो भी AI कर देगा, बस आपको वो सॉफ्टवेयर खोलने पड़ेगा।
तो मेन पॉसिबिलिटी मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाली है, टेक्नोलॉजी की टॉक ये सब कुछ जो मैं आज बता रहा हूँ। मेन बात है कि आपको ठानना पड़ेगा। मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक माँ अपने बच्चे को लेके जा रही थी, बहुत कमजोर, मतलब घर में साफ सफाई का काम करती थी किसी और के, तो बहुत कमजोर थी वो महिला। छोटा सा बच्चा था उसका, वो बच्चा गलती से गिर गया और गिरने के 10 सेकंड के अंदर ही मतलब एक तो उधर से वैन आ रहा। और ये बता रहा हूँ मैं क्योंकि कभी कभी चीज़ों में लॉजिक से ज़्यादा मैजिक होता है। अभी लॉजिक कभी कभी खत्म ही हो जाता है, बस जादू रह जाता है, भगवान का ऐसा कृपा होता है। ये प्रैक्टिकल स्टोरी है, एक ओरिजिनल स्टोरी है, तो आप जाकर देख सकते हैं इसको भी। उस माँ ने जो 25 किलो का बैग नहीं उठा सकती है, उस वैन को अपने हाथ से रोक दिया अपने बच्चे को बचाने के लिए। आप सोच सकते हैं वो जो महिला सच में 20-25 किलो का बैग उठा सकती, इतनी कमजोर है, वो एक वैन को रोक सकती है अपने हाथ से। तो इंसान कुछ कर सकता है। ये स्टोरी के बारे में ये कहूँगा कि आपको बस ठानना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज़ करने के बारे में आपको बस ठानना पड़ेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई ना कोई चीज़ करने के लिए, किसी भी फील्ड की होगी। मैं किसी एक फील्ड का नाम नहीं लेना चाहूँगा। और एक ही प्रैक्टिकल बात है कि ठानना पड़ेगा। ना फॉर्मूला, ना बायोलॉजी में है, ना जूलॉजी में, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, किसी चीज़ में है ही, वो आपके अंदर से आता है। वो कॉन्फिडेंस आपको खुद बिल्ड करना पड़ता है। मैंने आज से 1 साल पहले ये सब कुछ स्टार्ट किया था मेरी कंपनी, और आज बहुत ज़्यादा भगवान की दया से बहुत ज़्यादा वायरलिटी भी आ चुकी है। टोटल जितने भी आप लोग जानते हैं, जो भी बड़े बड़े मीडिया हाउस है, मीडिया कंपनीज है, वो हम लोग का न्यूज़ कवर करने आई थी। आप अजूबा घर के बारे में कौन लोग जानते हैं? तो आप जानते हैं अजूबा घर का जो भी लोग सुने होंगे, उन सबको मिला के मिस्टर इंडिया भी हमारे घर से है, यंगेस्ट सीईओ सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक भी मैं ही हूँ। इन सबको मिला के 2 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज है। 2 बिलियन मतलब 200 करोड़ होता है। पर्सनली 600 मिलियन मेरे ऊपर आए, 60 करोड़। तो उस प्रकार से मैंने जब ठाना कि मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है, तो मैंने स्किल्स को लिया। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये सब स्टार्ट किया तो मैं दिन के 18-19 घंटे काम करता था। मैं दिन के 18 घंटे काम करता था, क्योंकि एक ही एम था कि लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करना है। उसी के पीछे मैं भाग रहा था लगातार। और जो भी प्रैक्टिकल वेज आज मैंने आपको बताया है, कैसे कमाने, क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने बताया, आप इसके बारे में कुछ भी रिसर्च जरूर कीजिए। और यहाँ मैंने पूछा हैंड रेस करने के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग करना चाहते हैं सारे चीज़ों से। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप सोच ले रहे हैं ना अलग करने का, आप उसी समय अलग हो गए पूरी भीड़ से। आपको बस सोचने की देर है। जो भी लोग अलग करना चाहते हैं वो उन्होंने सोच लिया है कि मैं कुछ अलग करूँगा, आप पहले ही जीत चुके हैं। अब बस आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अब बहुत लोग क्या होता है, आपको कभी जो भी गवर्नमेंट, उनको भी बहुत लोग दोष देते हैं बहुत सारे चीज़ों के लिए, एग्जामिनेशन के लिए कोई ना कोई हादसा हो गया, उसमें भी सारे गवर्नमेंट ये सब कहने लगते हैं, तो वो पूरी तरीके से गलत बात है। उनके कारण ही हम लोग जो स्कीम्स आज आ रहे हैं, आज पढ़ाई हो गया, स्टार्टअप हो गया, सारे स्कीम्स हैं, किसका हाथ है? उन्हीं का हाथ है। तो उनको कहने से आप खुद के ऊपर मेहनत कीजिए और उसका जो अपना ड्रीम है उसके पीछे लगे रहिए। और यही मेरा मेन एम है कि मैं हमेशा कहता हूँ मुझे 10,000 करोड़ रुपये नहीं कमाने, मुझे 1 लाख करोड़ रुपये नहीं कमाने हैं, मुझे 1 लाख ऐसे लोग कमाने हैं, ऐसे लोग बनाने हैं जो खुद की 1 करोड़ की कंपनी चलाए। उसी समय मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। और इसी मानसिकता के साथ मैं कहना चाहूँगा, आपको ठानना पड़ेगा और उसका आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना इंटरनेट पे मिलेगा, कहीं नहीं। आपके अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए। 3 चीज़ों के कारण ही मुझे आज सक्सेसफुल होता है और जो भी पैसे कमाते हैं, 3 चीज़ों के कारण। जो आपको आता है, जो आपको आता है, जो आपको आता है और जो कस्टमर चाहता है, अगर इन तीनों का मिल जाता है तो इतना पैसा आता है कि आदमी संभाल नहीं पाए। ये प्रैक्टिकल तो कुछ माइंडसेट का गेम है, ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता। आप कोई बड़े लोगों से मिलिएगा तो इन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ अलग किया है, वो आपको हमेशा यही कहेंगे कि मैंने आज से 30 साल पहले वो देख लिया था जो आज लोग नहीं देख पाते। मेरा विजन इतना ज़्यादा क्लियर था कि मैं उस जगह तक पहुँच जाऊँगा और आपको उस जगह का विजन अपना पूरा बनाना पड़ेगा। बहुत लोगों का सपना होता है मुझे आपसे आगे चल के इन्वेस्टर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। आप अपने दिमाग में पहले ही बन जाइए सारी चीज़ें। और यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिसमें वो डॉक्टर में अलग अलग फील्ड की बातें कर रहे हैं, आपको मन में पहले ही बन जाना है उसमें, तो आपको उस टाइम से अपनी लाइफ स्टाइल को बना देना है। अब अगर आप किसी IAS के पास जाइएगा और वो अगर आपको
दूसरे के मुंह में लगे, हर समय आपको चाटते रहे, बोलते रहे, तो आपको कैसा व्यवहार है? आपको ये आईएएस का स्वभाव ही लोग क्या माने थे, शांत स्वभाव का होगा, दिमाग का तेज होगा, ये हमारे माइंडसेट में बैठा होगा कि मुझे आईएएस ऐसा ही है। तो वो इंसान जो आज आईएएस बन रहा है, वो आज से 5-6 साल पहले अपने दिमाग में आईएएस पहले से ही बन चुका है कि मैं ऐसे बनने वाला हूँ, और शायद इसलिए आज वो रियलिटी में भी होगा। और यही मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपको स्टार्टअप करना है, आप मन में अभी स्टार्टअप आइडिया छोड़ दीजिए, आप अभी से उसके फाउंडर बन जाइए। अपने दिमाग में आइडिया तो लाइए और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। यही प्रैक्टिकल वे होता है किसी भी इंसान के। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए, सक्सेस एक दिन सबको मिल जाएगी। तो मैंने पहले ही बोल दिया है, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी लगी यहाँ की। पहले ही कह रहा हूँ कि सक्सेस की एक अच्छी आदत होती है, वो मेहनत करने वालों को फिदा हो जाती है, और इस बात को कभी मत भूलिए। और यही कहना चाहूँगा कि जो भी दिमाग में आ रहा है उसको तुरंत पूछ करके दिखाइए और खुद का रिसर्च कीजिए। जैसे आज क्रिप्टो करेंसी लोगों को स्कैम लगता है, स्टॉक मार्केट भी पहले आज से 100-150 साल पहले सबको स्कैम भी लगता था, लेकिन आज वो है वैसे ही ये टेक्नोलॉजी है। मैंने आपको बताया कितने भी ट्रांजेक्शन हो 1 से 15 सेकंड के अंदर हो जाते हैं, तो ये असलियत दिखाने के लोग किस लेवल पे जा रहे हैं। आज एआई इंसान से ज़्यादा तेज है। आप देखिएगा ऑनलाइन स्क्रिप्ट लिखने से कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से लेकर ग्राफिक डिजाइनिंग सारी चीजें एआई कर सकती है। तो उस लेवल पे इंटरनेट आ चुका है, आपके पास एक्सेस फ्री में है। मैंने कहा एक रुपये मैंने खर्च नहीं किया, आप भी बिना कुछ खर्च किए बस अपना दिमाग खर्च करके आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हाई आरओआई आएगा और आगे चल के आप बहुत ज़्यादा नाम कमाइएगा। मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।